महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो पहला नगरीकरण कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता के समय में। और दूसरा नगरीकरण कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में। इस द्वितीय नगरीकरण में हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय मुद्राओं के द्वारा व्यापार होने लगा था। मतलब हम जो आदान प्रदान अब करने लगे थे, विनिमय जो होने लगा था, वो मुद्राओं के आधार पर होने लगा था। तो सबसे पहले हमसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में मुद्राओं के द्वारा व्यापार कब शुरू हुआ था, तो ये 600 ईस्वी पूर्व के बाद में, या हम कहें बुद्ध काल के समय में, या महाजनपद काल के समय में, क्योंकि ये सारी घटनाएं समकालीन घटनाएं थी। जिस समय महाजनपदों का उदय हुआ, उन्हीं महाजनपदों में ही उसी समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। और इसीलिए इसी समय द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जाए, आपसे पूछा जाए द्वितीय नगरीकरण किस समय में हुआ था, तो यह हो सकता है कि ऑप्शन में महाजनपद काल हो, यह हो सकता है कि ऑप्शन में तारीख हो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में द्वितीय नगरीकरण हुआ था, या ऐसा हो सकता है कि बुद्ध के काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ था। जिस प्रकार का आपसे ऑप्शन पूछा जाए, उसी प्रकार का आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो द्वितीय नगरीकरण 600 ईस्वी पूर्व के बाद में हुआ था। इस समय में मुद्राओं के द्वारा व्यापार होने लगा था। तो इस समय किस प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग होता था? सबसे पहला प्रश्न अब आ जाता है कि इस समय में बुद्ध काल में जब मुद्रा के द्वारा व्यापार होने लगा, इस समय आहत मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। आहत मुद्राओं का। अच्छा, आहत मुद्राएं क्या होती थी? ये ऐसी मुद्राएं होती थी, इस समय जो मुद्राएं थी वो किसी विशेष उद्देश्य से नहीं बनाई जाती थी। मतलब मुद्रा पर छाप लगाकर, मतलब जैसे अगर हम देखें कि जब हम स्टैंप लगाते हैं किसी पेपर पर, तो हम एक मोहर ठोकते हैं। उस समय चांदी या तांबे के सिक्कों पर एक भारी सा हथौड़े जैसी कोई चीज लेकर उस चांदी या तांबे के सिक्के पर छाप लगाई जाती थी। मतलब तेजी से उस पर मार दिया जाता था और उस सिक्के पर छाप पड़ जाती थी। इसीलिए उसको कहते थे पंच मार्क्ड। पंच मार्क्ड। तो सबसे पहले किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होता था? आहत सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन्हें पंच मार्क्ड सिक्के कहा जाते थे, ठप्पा लगाकर बनाए गए सिक्के। अच्छा, इस पर जो ठप्पे लगाए जाते थे, उसमें ना तो किसी राजा का नाम होता था, ना ही कोई विशेष आकृति होती थी, और ना ही कोई लेख लिखा होता था इस पर, ना ही उस समय का साल लिखा होता था। इसीलिए इन आहत मुद्राओं से हमें, जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं, हमें यह तो पता लगता है कि भाई ये 600